चौकीदार दफादार की आश्रितों की बहाली, जो सेवानिवृत्त हो जाते थे उनकी आश्रितों की बहाली होती थी। उसके 1/90 से 11/11/2004 तक चली कि चौकीदार दफादार जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके आश्रित की बहाली होगी। लेकिन 11/11/2004 को यह बंद हो गई न्यायालय के आदेश के आलोक में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी VRS का एक आदेश दिए कि जिनकी उम्र 55 वर्ष और जिनका सेवा 20 वर्ष होगा उनके बेटी और जो है बेटा और पत्नी और पुत्र वधू को जो है VRS दे करके बहाली की जाएगी। बिहार सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और पसमान चौकीदारी दफेदारी जो है उसको हटाकर जनरल कर रही है। और पूर्वज हमारे चौकीदारी शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग राजा सलेश के वंशज है, हम बाबा वीर चौहान के वंशज है, हम राजा गोरैया के वंशज है, हम बाबा वीर चौहान के वंशज है। और जो हम शुरू से करते आ रहे हैं आप उसको हटाने की बात करते हैं। तो भारी संख्या में बिहार के दलित महादलित भी हैं। पुलिस से हम नहीं डरते हैं। आंदोलन जो है वो सड़क पे होगा, पुलिस की गोली से नहीं, पुलिस की लाठी से हम डरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। किस वक्त तो मौजूद है इनकम टैक्स चौराहे पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं आपको बता दें कि सभी लोग बिहार कांग्रेस के लोग हैं जो दफादार और चौकीदार के साथ देखिए सड़कों पर उतर गए। किन मांगों को लेकर उतरे हैं हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम लोगों को रोक भी दिया गया। किन मांगों को लेकर पहुंचे हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मांग क्या? चौकीदार दफादारों का जो आज़ादी के पूर्व आज़ादी के बाद जो हमारे चौकीदार दफादार की आश्रितों की बहाली, जो सेवानिवृत्त हो जाते थे उनकी आश्रितों की बहाली होती थी। उसके 1/90 से 11/11/2004 तक चली कि चौकीदार दफादार जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके आश्रित की बहाली होगी। लेकिन 11/11/2004 को यह बंद हो गई न्यायालय के आदेश के आलोक में। दूसरा जो है फिर 10 वर्ष के बाद 5/3/2014 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी VRS का एक आदेश दिए कि जिनकी उम्र 55 वर्ष और जिनका सेवा 20 वर्ष होगा उनके बेटी और जो है बेटा और पत्नी और पुत्र वधू को जो है VRS दे करके बहाली की जाएगी। और 5/3/2014 और 25/2/23 तक जो है बहाली होती रही। कुछ जो है से VRS वाले छूट गए हैं वो जिला। देखिए और भी लोग हैं, हम इन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा साइड दे दीजिए, थोड़ा सा। महादलित समाज एकत्रित होकर के देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। और देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं वो दफादार और चौकीदार के साथ पटना की सड़कों पर उतर गए। और देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया। और देखिए बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम लोगों को रोका भी गया। क्यों आप लोग भारत के अन्य राज्यों में लागू है? लगातार पसमानों पे अत्याचार हो रहा है जिसपे बिहार सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। और पसमान चौकीदारी दफेदारी जो है उसको हटाकर जनरल कर रही है। और पूर्वज हमारे चौकीदारी शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग राजा सलेश के वंशज है, हम बाबा वीर चौहान के वंशज है, हम राजा गोरैया के वंशज है, हम बाबा वीर चौहान के वंशज है। और जो हम शुरू से करते आ रहे हैं आप उसको हटाने की बात करते हैं तो आप कहें नहीं, आप कोर्ट में भी SC/ST रिजर्वेशन करके उस तरीके से जनरल बहाली करवाइए। एक राजा का बेटा राजा बनेगा वही काम आप कर रहे हैं। लेकिन बाबा वीर चौहान का हम वंशज है, हमारे पसमान समाज जो है वो चौकीदारी दफेदारी शुरू से कर रहे हैं तो आप उसको क्यों हटा रहे हैं? हटाया जा रहा है। अरवल में DM साहब के द्वारा जो ज्ञापन निकाला गया उसमें तो यही बताया गया है हम लोगों को। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार नारेबाजी भी हो रही है। देखिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बातचीत करेंगे इन लोगों से। हमसे टकराएगा जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। आज जिस तरह से बिहार में दलितों एवं महादलितों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, पासवान भाइयों की जो हत्या हो रही है, शोषण हो रहा है, हम उसके विरोध में यहाँ पे हैं। आज जिस तरह से पासवानों को कमजोर करने के लिए बिहार में जो चौकीदारी की प्रथा जो मैक्सिमम लोग जो पासवान करते थे उसे कमजोर करने के लिए सभी को उसमें ला दिया गया है। हमारा इतिहास रहा है कि हमने राजा महाराजाओं के समय से समाज की रक्षा की है। हमने नवाबों को, मुसलमान जो देश पे कैप्चर किए हुए थे, उनको हराने का काम
बिहार के पासवानों ने, देश के पासवानों ने किया है। और आज उसे कमजोर करने के लिए चौकीदारी की जो प्रथा थी उसमें भी सेंध लगा दिया गया है और सभी जातियों को उसमें ला दिया गया। हम सभी जातियों का स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें आधिपत्य पासवान समाज का होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें शुरू से रहे हैं। और बैरिकेडिंग लगा कैसे जाइएगा आगे? तो बैरिकेड लगाया गया है, तो हमें इनसे कोई बैर नहीं है। अगर जाने देंगे तो सही है, नहीं हम पुलिस बल भी तैनात है। अरे हम लोग पुलिस बल भी तैनात है। हाँ? भारी संख्या में पुलिस तो भारी संख्या में बिहार के दलित महादलित भी हैं। पुलिस से हम नहीं डरते हैं। आंदोलन जो है वो सड़क पे होगा, पुलिस की गोली से नहीं, पुलिस की लाठी से हम डरेंगे। भी आपने देखा किस तरीके से जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं वो देखिए आज दफादार और चौकीदार के साथ पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल के द्वारा उन लोगों को रोका भी गया। उनका साफ साफ कहना है कि दफादार और चौकीदारों के साथ सरकार अन्याय कर रही है और दफादार और चौकीदार के साथ भारी संख्या में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस दल के जो लोग हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतर गए। और क्या कुछ इनका मांग था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।